सर। अरे जंकुक तुम आ गए, आओ बैठो। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? हाँ हूँ, अच्छा ही हूँ। क्या बात है सर, कोई परेशानी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, आप अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं जितना कर सकूँगा आपके मदद करूँगा। नहीं ऐसा खास कुछ नहीं है, वो तुम्हें तो पता ही है, मेरे लड़की के एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसे स्कूल नहीं भेज सकता। वो घर पे ही पढ़ाई करते हैं, पर उसे कुछ पढ़ाई समझ में ही नहीं आते हैं। कोई भी टीचर उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज भी उसके एक टीचर उसे छोड़ के चले गए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सर अब टेंशन मत कीजिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हे वेट, तुम तो टीचर थे ना? हाँ सर, वो पहले मैं पढ़ाता था, पर बहुत दिन हो चुके हैं, मैं छोड़ चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम एक अच्छे टीचर थे तो तुम तो मेरी बेटी को पढ़ा ही सकते हो ना। प्लीज़ जंकुक भला मत करो, तुम प्लीज़ एक बार कोशिश करके तो देखो। अगर तुम्हारा मन नहीं चाहे तो तुम उसे छोड़ सकते हो, पर सर प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। बाय द वे, आज रात पार्टी में तुम आ रहे हो ना? सर मैं कोशिश करूँगा। नहीं कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ सर, मुझे थोड़े काम पे जाना है। अच्छा ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। ओके सर। मिस किम, यस आंटी, तुम तैयार हो? आंटी मैं तो तैयार हूँ, पर क्या मुझे अच्छी लग रही है? तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वैसे ही तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इसीलिए तुम जो भी पढ़ो उसमें बहुत खास लगते हो। आप भी ना आंटी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना, इसीलिए आप ये सब बोलते हो। अच्छा ठीक है, अब चलो नीचे, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ओके। ये बड़े लोगों की पार्टी में मैं अकेली बच्ची हूँ। मेरे दोस्त जिमिना भी अगर आ जाते वो भी बहुत अच्छे होते, पर वो तो उसके बॉयफ्रेंड शुगा के साथ बिजी है। अब मैं किससे बात करूँ? यहाँ पे तो मेरी उम्र की कोई है भी नहीं। सर मिस्टर किम के घर आ चुके हैं। श्योर यही मिस्टर किम के घर है? यस सर। ये तो पुराने जमाने के राजमहल लग रहा है, पर है तो बहुत सुंदर। ओके तुम अब वापस जा सकते हो, पार्टी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें बुला लूँगा। ओके सर। हेलो जंकुक। अरे ये बुढ़ा ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एक बार बात करना शुरू हो जाए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं करता है। मुझे उसे इग्नोर करना होगा। अरे जंकुक कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ। अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मुझे भी इनवाइट किया गया है, वैसे तुम्हारे सेक्रेटरी नहीं आए? शुरू हो गए बुड्ढे, हर वक्त लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। नहीं अंकल, वो मेरे सेक्रेटरी है और वो भी काम के जगह पे। मैं उसे हर जगह तो नहीं ले जा सकता हूँ ना। क्या बात कर रहे हो? अगर इतने खूबसूरत एक सेक्रेटरी हो तो मैं तो उसे हर जगह ले जाने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तो आप हो और मैं हूँ। भाई दबे, मुझे मिस्टर किम के पास जाना है, तो सॉरी। अरे क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? वो क्या है ना अंकल, मुझे वो ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है, और वो भी अगर वो आप जैसे हो तो। क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? जो आप समझे। पता नहीं क्यों ये आदमी को देखते ही मुझे गुस्सा आ जाते हैं। अरे जंकुक तुम आ गए? सर मैं आपको ही ढूंढ रहा था। आओ बैठो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? सॉरी सर, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है ये शर्ट का प्राइस कितना है? तुमने मेरी ये शर्ट खराब कर दी हो। एक्सक्यूज मी, अब ऐसे उसे बात नहीं कर सकते हो। आंटी अब उठिए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं कर लूँगी। आंटी अब उठिए। भाई दबे अब ठीक तो हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। हे, तुम कौन हो? क्या तुम भी इसके तरह यहाँ के मेड हो? मैं जो भी हूँ, पर फिर भी आप किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और आप तो एक बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो क्या आप एक शर्ट नहीं खरीद सकते? एक शर्ट के लिए आप झगड़ रहे हो? और अगर आपके पास शर्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप मिस्टर किम को बता देना, वो आपको ज़रूर खरीद के देगा। चलिए आंटी, हम किचन में चलते हैं। बेटी तुम मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। आंटी मैं ले जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं अकेले बोर हो रही हूँ। अच्छा ठीक है चलो। ये लड़की कौन है? क्या यहाँ पे काम करते हैं? पर कितने ब्यूटीफुल है, इसके दिल भी बहुत ज़्यादा साफ है। आई लाइक इट। अरे सर, मुझे थोड़े वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ, वो कोने में है। अच्छा ठीक है। जंगकुक वॉशरूम से आ ही रहे थे, तभी किचन में कुछ आवाज़ पा के वो रुक जाते हैं। हे लिटिल गर्ल, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हाँ, एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। ये आदमी, इस लड़की को भी? हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इस लड़की के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या? बहुत कुछ। ये आपकी ऑफिस नहीं है, छोड़िए उसे। अगर ना छोड़ो तो छोड़ दीजिए उसे, वरना मेरे हाथ उठ जाएगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। छोड़िए उसे और यहाँ से दफा हो जाइए। वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। हे, तुम रो रहे हो? शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं हूँ ना। वो आदमी तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, तुम मिस्टर किम को क्यों नहीं बता रहे थे? वो बहुत अच्छे आदमी है, वो सब स्टाफ की बहुत ख्याल रखते हैं और तुम उसके यहाँ पे काम करते हो, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करते। मैं यहाँ पे काम, सॉरी, मुझे इस फ़ोन को रिसीव करना है। अपना ध्यान रखना, ओके, बाय बाय। मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ, मैं तो उसकी बेटी हूँ। खैर जो भी हो, ये आदमी बहुत अच्छे है। ये अगर ठीक टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं वो अंकल मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी करते। मैं ज़रूर पापा को इसके बारे में बताऊंगा, बदतमीज आदमी। मिस किम, तुम तैयार हो ना? जी आंटी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पर आंटी, ये टीचर क्या मुझे पढ़ाएंगे या फिर ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? मैं क्या करूँ आंटी, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आते, सब कुछ उल्टा उल्टा दिखती है मुझे। सब ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत करो, ओके? अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं नीचे जाती हूँ। ओके। अरे आप आ गए, आप ही मिस किम के नए ट्यूटर हो ना? जी हाँ, चलिए मैं आपको उसके कमरे में ले जाती हूँ। क्या कमरे में? क्या कोई स्टडी रूम नहीं है? नहीं, वो अपने कमरे में पढ़ना ही पसंद करती है। मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आ जाइए मेरे साथ। अच्छा ठीक है। मिस किम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस आंटी, आ जाइए। मिस किम, तुम्हारे न्यू ट्यूटर आ गए हैं, तुम ठीक से पढ़ाई करना, ओके? मैं नीचे जाती हूँ। ओके, आप अंदर जाइए। जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों बाकी ना रहा? आप? तुम? क्या तुम मिस्टर किम की बेटी हो? जी हाँ, मैंने तो तुम्हें, आई एम सॉरी, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे कोई पहचानते नहीं है ना, इसलिए। पापा मुझे कभी भी किसी के सामने नहीं ले जाते हैं। आप वहाँ पे खड़े क्यों हैं? यहाँ पे आ जाइए। हाँ, पता नहीं मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। क्या ये इसलिए कि जिस लड़की के बारे में मैं कल से सोच रहा था, आज से मैं उसे रोज़ देखने वाला हूँ और उसके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। क्या हुआ सर? अब आ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। और हाँ, कल के लिए आपको थैंक यू। इट्स ओके। वैसे वो आदमी को तुम्हें कुछ कहना चाहिए था। हाँ, मैं कहना तो चाहती थी, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थे। क्यों नहीं थे? तुम तो उस आदमी को बहुत डांट रहे थे जब वो आदमी उस औरत को उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। मुझे अच्छे नहीं लगते कि कोई किसी से ऐसे बात करे, इसलिए मैंने बताई थी। पर वो जब मेरे खुद के बारे में होता है तो मैं बता नहीं सकती हूँ।
घबरा जाती हूँ। छोड़िए, आप तो थे ना वहाँ, आपने मुझे बचा ली, पर मैं तो हमेशा नहीं रहूँगा। मैं तो हमेशा कहीं जाती ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वो मैं लेटर को उल्टी उल्टी देखती हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं, और सबसे ज़्यादा मैथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो समझने में मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैथ निकालो। क्या? तो आप तो आज ही मुझे छोड़ के जाने वाले हो। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। क्या सच में? अब मैथ निकालो। अच्छा ठीक है। Few moments later. तो आप बहुत अच्छे समझाते हो। आपको पता है मैं 5 बार में समझ चुकी हूँ, जो कि कभी भी नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब सॉल्व करके दिखाओ। ओके, ये लीजिए। तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, सिर्फ 2 ही तुम गलत करी हो। क्या सच में? तो आज के लिए इतना ही। तुमने बहुत अच्छी करी हो, इसलिए ये लो। ये क्या है? लॉलीपॉप। क्या ये तुम्हें पसंद है? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें एक और भी गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, गिफ्ट पाने से कौन बुरा मानते हैं? एक प्रॉमिस करो, तुम अपने पापा को कुछ नहीं बताओगे। आप मुझे ऐसे क्या देने वाले हो कि मैं किसी को बता ही नहीं सकती हूँ। पहले प्रॉमिस करो कि मैं देता हूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। ओके। हाँ, ये क्या था? तुम्हें पसंद नहीं आई? अब इतना शर्मा मत, वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। क्या? तुम बहुत क्यूट हो बेबी गर्ल। मैं बेबी नहीं हूँ, पर मेरे लिए तुम बेबी हो। बाय, कल फिर मिलते हैं। मुझे इतनी शर्म क्यों आ रहा है? आज तक कोई भी मेरे इतने पास नहीं आया। आज पहली बार कोई लड़का मेरे इतने पास आया है। पर वो तो मेरे टीचर है ना, पर वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम है। आइश, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए। तू बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रही है। वो तेरे टीचर है और वो तो एक बेबी समझता है, इसलिए शायद ऐसा किया। फिर जो भी हो, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस पापा। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आ जाओ ना अंदर। वो मैं तुझे कुछ बताना चाहता था। हाँ बताइए ना। मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं रात को सब लगेज पैक कर लूँगी। नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ आए। वो एक बिजनेस मीटिंग है और वहाँ पे बहुत तरीके के आदमी आएंगे। तू समझती है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ मैं समझती हूँ। ठीक है, पर मैं अकेले अकेले कैसे रहूँगी? तेरी जीन आंटी है ना, और मैं जंको को भी कह जाऊँगा कि वो तेरे ध्यान रखे। अच्छा ठीक है। अच्छा बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा। ते सोने ही वाली थी तभी उसके फ़ोन बज उठती है। ये कौन है? इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर सकते हैं? क्या मैं कॉल उठाऊं? उठा के देख ही लेती हूँ, कोई अर्जेंट कॉल हो तो। हेलो हेलो बेबी गर्ल। सर क्या ये आप हो? यस बेबी गर्ल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस सोने ही वाली थी। पर आप इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किए हो सर? जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा तब मैं तुम्हारे सर हूँ, और उसके बाद तुम मुझे जंकुक कह के बुलाना। पर आप तो मुझसे बहुत बड़े हो ना, आपको मैं नाम से कैसे पुकार सकती हूँ? तुम मुझे जंकुक कह के बुलाओगे, समझ गई? अच्छा ठीक है, आप बताइए जंकुक, आपने मुझे कॉल क्यों की? वो तुम्हारी याद आ रहे थे। क्या मेरी? यस बेबी गर्ल। क्या तुम सो चुके हो? यस। क्या तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट है? हाँ, काश मैं वो ब्लैंकेट होता। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकता हूँ? पर इतनी रात को क्यों?
मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अच्छा ठीक है। हाँ सर, आपकी शर्ट कहाँ पे है? मैं रात को शर्ट नहीं पहनता हूँ। क्या तुम्हें मुझे ऐसे तरीके से देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं? नहीं, वैसे बात नहीं है। तो कैसे बात है? खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता है ना, कल तुम्हारे डैडी 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो क्या कल तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? आपके घर? पर क्यों? ऐसे ही हम दोनों मूवी देख सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे ध्यान रखने के लिए कहा है, तो अगर तुम मेरे घर पे रहोगे तो मैं तुम्हारे ध्यान अच्छे तरीके से रख सकता हूँ। पर पापा राजी नहीं हुए तो मैं उससे बात कर लूँगा। जब तक वो आ ना जाए तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। मेरे घर में वैसे कोई भी नहीं रहते और शायद तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, और मैं अच्छे तरीके से तुम्हारे ध्यान भी रख सकता हूँ। पढ़ाई में भी तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब पापा से बात कर लेना। क्या अब मैं कॉल काट कर सकती हूँ? तुम्हें और थोड़ा देखने दो ना। तुम फिर से क्यों शर्मा रहे हो? आप मुझसे ऐसे बातें क्यों करते हो? एक बात बताओगी? क्या मैं दिखने में अच्छा हूँ? मतलब क्या मैं दिखने में अच्छा हूँ? हाँ, सच कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, और आप अब जैसे हो उसमें और भी ज़्यादा हॉट लग रहे हो। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? पता नहीं। अब फ़ोन कट कर दीजिए। नहीं, पहले बताओ कैसे फील हो रहा है तुम्हारे अंदर? मैंने बताया ना, पता नहीं कुछ अजीब। मैंने कभी भी किसी लड़के को ऐसे नहीं देखी हूँ, शायद इसलिए। और आपके हाथों के वो जो टैटू है वो अजीब, मतलब वो देखते ही अजीब फील होते हैं। क्या? कैसे अजीब? मुझे नहीं पता, अब मुझे सोना है। अब कॉल कट कीजिए। नहीं, मुझे तुम्हें और भी देखना है। और थोड़ा सा देखने दो। मेरा काम ख़त्म होते ही मैं फ़ोन कट कर दूँगा। काम? कैसा काम? वो तुम नहीं समझोगी। मुझे बस तुम्हें देखना है। मेरी ज़िंदगी में तुम ही एक लड़की हो जिसके लिए मैं ये सब। क्या सर, अब क्या कर रहे हो? और आपके फेस इतने अजीब क्यों हो रहे हैं? तुम अब नहीं समझोगे, पर बहुत जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगा। तब तुम भी ऐसा ही कुछ फील करोगे। और मैं अब जो काम कर रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकली तुम्हें करके दिखाऊंगा। सर, आप ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। हाँ, ये सर को क्या हुआ? ये इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? और उसके इतने पसीने क्यों निकल रहे थे? पता नहीं। खैर जो भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब मुझे सोना चाहिए। ठीक है, कहते सो जाती है। मिस किम, सर ने कहा कि तुम ये 7 दिन वो जियोन मेंशन में रहने वाले हो, मिस्टर जियोन के पास। हाँ, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी आंटी। वैसे मिस्टर जियोन बहुत अच्छे हैं, तुम वहाँ पे सेफ ही रहोगे। पर मुझे कॉल करना मत भूलना, ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हारा बैग पैक कर चुकी हूँ। फिर भी अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं भेज दूँगी। ओके। क्या तुम तैयार हो? यस सर, मैं तैयार हूँ। अच्छा चलो, और मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे हर वक्त सर मत बोलना, जंकुक बोलना, ठीक है? ओके, बाय बाय आंटी। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो दोनों निकल आते हैं। चलिए बैठ जाइए। थैंक यू।
जंकुक भी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं। आपकी तबीयत अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या हुआ था? नहीं, कल रात को आप बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। आपके पसीने भी छूट रहे थे। मुझे लगी थी कि आप शायद बीमार हो इसलिए। कल रात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर आप ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे? आप जब बात शुरू किए थे तब तो ठीक ठाक ही बात कर रहे थे, पर अचानक कैसे अजीब अजीब बातें करने लगे थे और आपके फेस भी अजीब हो गए थे। वैसे क्यों हुआ था? तुम सच में बहुत ज़्यादा नादान हो। अच्छा, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? हाँ है ना, जिमीना। आपको पता है उसका ना एक बॉयफ्रेंड भी है। अच्छा, तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो क्या क्या करते हैं, क्या वो तुम्हें नहीं बताते हैं? नहीं, वो सिर्फ कहते हैं कि वो घूमने जाते हैं और बहुत मज़े भी करते हैं। तुमने कभी मूवी देखी है? नहीं, मैं तो सिर्फ कार्टून देखती हूँ। मुझे कार्टून बहुत पसंद है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। तुम्हें पता है 18 साल की उम्र के लड़के क्या क्या करते हैं? नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। मैं जब क्लास 7 में पढ़ती थी तब मुझे कुछ हुए थे और उसके बाद से मैं कभी घर से निकली ही नहीं। और पापा मेरी पढ़ाई भी घर पे ही चालू कर दी, इसलिए बाहर की दुनिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा और तुम्हें ये भी दिखाऊँगा कि कल मैं क्यों ऐसे कर रहे थे। ठीक है? अच्छा ठीक है। लॉलीपॉप चाहिए? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। ये लो, अब तो तुम यही खा लो। इसके बाद मैं तुम्हें एक स्पेशल लॉलीपॉप दूंगा। वैसे तुम्हारे लॉलीपॉप खाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है मैं बहुत मज़े करने वाला हूँ। हाँ, अब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तुम सब कुछ समझ जाओगे। तुम तो एक हफ्ते मेरे घर रहने वाले हो ना। इस एक हफ्ते में मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा और बहुत ही जल्दी तुम्हें परमानेंट इस घर में ले आऊँगा। परमानेंट? पर क्यों? पापा तो एक हफ्ते बाद घर लौट ही आएंगे ना, तब तो मैं हमारे घर वापस चली आऊँगी। तब का तब दिखा जाएगा। अब तो चलो, कुछ देर में वो लोग चेयर मेंशन पहुँच जाते हैं। वाह, आपका घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कोई नहीं रहते क्या? नहीं। क्यों, आपके कोई नहीं है? हाँ है ना, पर वो लोग बाहर रहते हैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ अकेला। क्यों, इतने बड़े घर में अकेले कौन रहता है? मुझे अकेला रहना पसंद है और अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, तुम तो हो मेरे साथ, है ना? और वैसे भी हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आए ये मुझे पसंद नहीं। मतलब कुछ नहीं, ये तुम्हारा कमरा है और पास वाले मेरा ही है। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट की अरेंज करता हूँ। आप खाना बनाओगे? यस। आपको खाना बनाना आता है? यस। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आती हूँ। इसके बाद पे फ्रेश होके आ जाते हैं और दोनों मिलके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँ? आज तुम इस घर में नहीं हो ना, तो इसलिए पढ़ाई की छुट्टी। हम दोनों कुछ मूवी देख सकते हैं। मूवी? कौन सी मूवी? कुछ रोमांटिक? रोमांटिक? मैंने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी, तो आज देख लो। मैंने कहा ना, यहाँ पे तुम नए बहुत कुछ सीखने वाले हो। पर हाँ, जो कुछ भी सीखोगे वो सिर्फ हमारे बीच ही रहेंगे, किसी को भी मत बताना, ठीक है? मैं क्यों नहीं किसी को कहूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जो सीख रहे हो वो किसी और को पता चले। ये सिर्फ हम दोनों को बीच ही रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है। हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं? मैं चूज़ करता हूँ। ये लो, ये एक अच्छी मूवी है, बैठ जाओ यहाँ पे। ये कैसी मूवी है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तो ठीक है, पर ये सब क्या कर रहे हैं? बहुत अजीब है। अजीब? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत मज़ा आता है।
क्या इसमें कैसे मज़ा आते है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली। क्या सच में? इधर आओ मेरे पास। अच्छा ठीक है, ते जंगू के पास चले आते हैं। जंगू धीरे धीरे अपने होठों को ते के होठों के साथ मिला देता है और उसे किस करने लगता है। क्या हुआ? मेरे दम घुट रहे थे। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अजीब। अजीब? तुम्हें कुछ फील नहीं हुई? हाँ, पर वो भी बहुत अजीब। कैसा अजीब? वो मेरे पेट पे बटरफ्लाई उड़ रहे थे और मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। क्यों? मैं शायद भीग चुकी हूँ। भीग चुकी हूँ? मतलब? नहीं, कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। नहीं, बताओ क्या बोल रहे हो तुम? मुझे अजीब लग रही है। छोड़िए ना सर, जाने दीजिए मुझे। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मूवी खत्म भी नहीं हुई। सर, मूवी खत्म होते होते मैं शायद खत्म हो जाऊंगी। छोड़िए ना मुझे। एक बात कहो, तुम नादान हो या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? तुम्हें सब कुछ पता है ना? नहीं नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ नहीं पता, छोड़िए मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अब यहाँ पे ऐसे ही बैठना है। सर प्लीज़ छोड़िए मुझे, मुझे बहुत अजीब फील हो रही है। सर प्लीज़ छोड़िए, प्लीज़ सर, प्लीज़। अच्छा ठीक है, जाओ, पर ये सिर्फ शुरुआत है। अभी भी तुम्हें मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी टीचर जो हूँ। हाँ, ये आदमी, ये तो मुझे मार ही डालेगी। ये मेरी फर्स्ट किस थे, पर सच को तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पर मैं अगर वहाँ पे और 1 मिनट भी रहती तो शायद मैं मर ही जाती आज। आपने मुझे ठीक पहचाना सर। मैं जितनी भोली दिखती हूँ उतनी नहीं हूँ। मुझे कुछ कुछ तो पता है। पर कल रात आप क्या कर रहे थे ये मुझे जाननी है। पर मुझे जिमिन को सब कुछ बतानी है। एक वही है जो मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता है। हेलो जिमिना। मैं तेरे घर गई थी। आंटी ने बताया कि तू तेरे टीचर के घर है। जी हाँ जिमिना, मैं तुझे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। तुझे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो जंगकुक ना आज मुझे क्या? मुझे तो लगती है तेरे टीचर तुझ पे लट्टू हो चुके हैं। लट्टू तो मैं भी हूँ। वो मुझे भी वो बहुत पसंद है। एक बात बताऊँ? हाँ बता। वो ना मुझे कह रहे थे कि कुछ स्पेशल लॉलीपॉप देने वाले हैं और ये भी बता रहे थे कि उसको मज़ा आने वाला है। इसका मतलब क्या है जिमिना? वो मुझे क्या देना चाहते हैं? तू सब कैसी बातें बोल रही है? क्या तेरे टीचर ये कहा? हाँ, तुझे पता है तो वो क्या है? क्या है? एनाकोंडा है, एनाकोंडा। क्या? जैसे शुगर के है। तू बहुत जल्दी मरने वाली है। बेस्ट ऑफ लक जिमिना, तू मुझे डरा मत। तेरे टीचर जैसे भाग रहा है वो बहुत जल्दी ही तुझे पकड़ ही लेगा। और उसके बाद पता नहीं तेरे साथ वो क्या क्या करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक ते। तुझे तो मैंने कॉल की थी सोल्यूशन के लिए और तू मुझे डरा रही है। चल मैं फ़ोन अब रखती हूँ, तुझसे बात करनी बेकार है। हाँ, पर अब मैं क्या करूँ? वैसे मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो मैं थोड़ी सो ही लेती हूँ। ते क्या तुम अंदर हो? हाँ, कौन है? मैं जंगकुक। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं आपके घर में हूँ। हाँ आती हूँ। क्या है, लंच नहीं करनी है? हाँ तो चलो नीचे चलो। क्या तुम इतने देर तक वॉशरूम में ही बंद थे? वॉशरूम? अरे मैं तो वॉशरूम जाना भूल ही गई थी। क्या? तो तुम वहाँ से भाग के यहाँ आके क्या कर रहे थे? वो मैं सो गई थी। तुम सच में अजीब हो। उस टाइम पे कौन सोता है? मुझे भूख लगी है, अब नीचे चलिए। हाँ हाँ चलो। इसके बाद दोनों लंच कर लेते हैं और फिर ते पूरे घर घूम के देखने लगते हैं। वो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मेरे कमरे में कैसे आए? ये तो मेरा घर है ना, मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। पर पता है
ये नाइट ड्रेस पे ना तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। क्या? यस बेब, जी तो कर रहा है कि तुम्हें अभी खा जाऊं, पर ये सही वक्त नहीं है। मैं तो धीरे धीरे तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ, और फिर तैयार किस बात के लिए, वो तुम बाद में समझ ही जाओगे। चलो अब उठो और फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करके तुम्हें पढ़ने भी तो होंगे ना। अच्छा ठीक है, वेट, अब क्या है, पहले मॉर्निंग किस तो दे दूँ। चलो अब शर्मा मत, जाओ फ्रेश हो जाओ। ते वॉशरूम पे चले जाते हैं। हाँ, पता नहीं कितने दिन और मुझे वेट करने पड़ेंगे। मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ ते, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ बहुत ही बुरे तरीके से। अरे मैं वॉशरूम पे तो चली आई, पर मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई। अब मैं क्या करूँ, सर तो बाहर ही है। क्या मैं सर को बोलूँ कुछ कपड़े देने के लिए? नहीं, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, पर मैं अब करूँ तो क्या करूँ। अब सर, क्या आप बाहर हो? सर अब आवाज़ क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आप बाहर हो? लगता है सर नीचे चले गए हैं। तो मैं काम करती हूँ, ये टावल पहन के निकल जाती हूँ। हाँ ये ठीक है। हाँ सर, आप यहाँ क्यों? तुमने क्या सोची थी मैं यहाँ से चले गए हूँ? मैं आपको बुलाई थी, पर आवाज़ क्यों नहीं दी आपने? अगर मैं आवाज़ देता तो क्या तुम्हें ऐसे देख पाता? यू नो व्हाट, तुमने ऐसे मेरे सामने आके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया थे। सर आप ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है थे, कल बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था, और अब मैं कैसे अपने आप को संभालूं? तुम ऐसे अवतार में मेरे सामने खड़ी हो और मैं कुछ ना करूं, इतना भी शरीफ आदमी मैं नहीं होते। इसलिए मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए सॉरी। मैं इतनी जल्दी तो तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे हर्ट कर चुके हो। पर मैंने क्या किया सर? क्या किया तुम देखना चाहते हो? ठीक है, हाथ दो अपना, हाथ दो अपना और खुद ही देख लो तुम क्या किए हो। ये कह के जंगू पे का हाथ लेके छोटे बनी पे रखता है। सर ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हो? हाथ मत हटाओ पे, थोड़ी देर यहाँ पे रखो ना अपना हाथ, मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज़, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितने दर्द सह रहे हैं इस नादान को, और मत तड़पाओ इसको, तुम्हारी ज़रूरत है। सर ये सब अब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ हो रहा है सर, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या तुम फिर से भीग गए हो? रुको ज़रा देखो तो। क्या? नहीं। क्यों? वैसे ही आज नहीं तो कल तो तुम्हें देख ही लूँगा, तो क्यों ना आज और अभी देख ले? नहीं सर प्लीज़, पर मैं आज सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो आज देख के रहूँगा। ये कह के जंकुक अपना हाथ उस जगह पे लेके जाते हैं। क्या बात है बेबी, तुम तो सच में ही भीग चुके हो। रुको, मैं आज तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। तुम्हें मैं आज मेरे हाथों के कमाल दिखाता हूँ, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा दे, प्रॉमिस। ठीक है कि जंकुक अपना काम शुरू करते हैं। सर यस बेबी, ये बहुत अजीब लग रहे हैं। अजीब? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहे थे? नहीं, अच्छा लग रहे हैं, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्मा मत दे, ये तो मैं ही हूँ ना। वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम पूरे मेरे बन जाओगे। मतलब बाद में बताऊंगा। अब जो कर रहा हूँ वो करने दो मुझे, और सिर्फ अकेले ही मज़ा लोगे? मुझे भी तो थोड़े मज़ा देना चाहिए ना। पर मैं आपको क्या कर सकता हूँ बताता हूँ, पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। सर आ जाओ बेबी। क्या? यस, जो हो रहा है उसे होने दो, कुछ ही देर में जो होना था वो हो गया। क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? हाँ। क्या इससे पहले तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले
कभी कोई मेरे हाथ तक नहीं पकड़े है और आप क्या क्या पकड़ रहे हो। अब तुम्हारी बारी है। पर मैं क्या करूं, मुझे ये सब नहीं आती है। मैं बताता हूँ ना, तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है ना? हाँ, तो आज मैं तुम्हें वो स्पेशल वाला चीज़ देता हूँ। तुम्हें बिल्कुल वैसे ही उसका टेस्ट करना है। क्या स्पेशल? यस बेब, जस्ट वेट अ मिनट। जंकुक तेरे पीछे आ जाता है और धीरे धीरे लिटिल बनी को ले आता है। सर ये क्या है? यही तो है वो। अब लो, अपना काम खत्म करो। क्या? ये बहुत डरावने है सर। क्या डरावने? इसकी आदत डाल लो, क्योंकि एक दिन ये तुम्हारे सब कुछ बनने वाला है। सो इसे अपना लो जल्दी। अब बातें बंद करो और मेरे पास आ जाओ। पर सर, मैंने कह दिया ना, आ जाओ मेरे पास और चुपचाप बैठ जाओ और अपना काम शुरू करो। आज यही तुम्हारी पहली टास्क है। इसे जल्दी ख़त्म करो। तुम जितने जल्दी इसे ख़त्म करोगे उतने जल्दी ही हम ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं। आ जाओ। ये चुपचाप आ जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना ते, तुम्हारे वो तरीका मुझे बहुत पसंद थे। अब उसी तरीके को आजमाओ, बिल्कुल वैसे ही। ओके। इसके बाद ते सच में अपने काम पे लग जाता है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ते, ऐसे ही। ओके। I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. सर, क्या आप ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हो। तुम सच में लाजवाब हो, सच में। आई लाइक इट। अब बताओ, तुम्हें कैसी लगी? अजीब है पर अच्छा है। अब शर्माओ मत। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम्हारे पास जस्ट 10 मिनट टाइम है। फ्रेश होके नीचे आ जाओ। और सुनो, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। टाइम आने पे मैं सबको बता दूंगा। पर हाँ, ये सब नहीं। सर, मैं उतनी भी नादान नहीं हूँ जितना आप समझते हो। मुझे पता है क्या किसी को बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्या सच में? हाँ, ये बात तो तुमने ठीक ही कहा। तुम उतने भी नादान नहीं हो जितना मैं समझता हूँ, वरना एक ही बार में ऐसे एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते। तुमने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, पर मैं यही देखना चाहता हूँ फाइनल एग्ज़ाम में तुम कितने अच्छे करते हो। तुम फाइनल एग्ज़ाम? यस, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। वेट एंड वॉच बेबी। ये कह के जंकुक नीचे चले आते हैं और फ्रेश होके ब्रेकफास्ट बनाने लग जाते हैं। ते भी फ्रेश होके नीचे आते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। हेलो पापा। हेलो बेटी, बताओ कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वैसे जंकुक के घर में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ। पापा, मैं ना आपको कुछ बताना चाहती थी। हाँ बेटा, बताओ। मैं आपको बता रही हूँ, ये आप सर को मत बताना। अच्छा ठीक है, बताओ ना। आपको तो पता ही है पापा, मैं आपको कुछ नहीं छुपाती हूँ, तो ये बात भी मैं आपको छुपाना नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ है ते, बताओ। पापा, मैं ना जंकुक सर को पसंद करती हूँ। क्या मैं इससे शादी कर सकती हूँ? क्या शादी? पर तुम बहुत छोटे हो। मुझे पता है पापा, पर मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। पर ते, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, जंकुक का भी तो आप उससे बात कीजिए ना पापा। पापा, मैंने आपको बताया है ये उनको मत बताना, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर क्या तो श्योर है? हाँ पापा बिल्कुल। आप उनसे बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके हम दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं चाहती हूँ आप लौटने के बाद ही हम दोनों की शादी हो जाए। तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि मैं जल्द से जल्द उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मतलब मेरे पति बनाना चाहता हूँ। मैं अगर जल्दी ना करूँ तो कोई और आके अगर उसे ले जाए तो? क्या? हाँ पापा, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। कोई भी लड़की उसे पसंद कर लेगी ना, अगर मेरे पहले कोई और आ जाए तो। पर ते, हम तो अभी भी नहीं जानते कि जंकुक के लाइफ में कोई है कि नहीं। नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना। आप जो भी करके उनसे मेरी शादी करवा दीजिए बस। प्लीज़ पापा, आप उससे बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तू फ़ोन रख।
ओके, थैंक यू पापा, लव यू टू। और हाँ, मैंने आपको ये सब बताया, बिल्कुल भी मत बताना, आप सिर्फ आपकी बात बताना बस। अच्छा ठीक है। मेरी प्रिंसेस ने कुछ चाहा और मैं उसे ना दूँ, ये हो सकते हैं। मैं भी उससे बात करता हूँ, पर हाँ, अगर वो राज़ी नहीं हुए तो मैं उससे ज़ोर नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़ोर ज़बरदस्ती वो तुझे शादी करे, इससे तुम दोनों ही कभी खुश नहीं रह सकते हो। अच्छा ठीक है, आप एक बार उसे पूछ तो लो। ओके बाय, मैं उससे बात करके तुझे बताता हूँ। ओके सर, अब आपका एग्ज़ाम है, आप अगर पास कर जाए तो ठीक है, वरना मैं और कभी भी आपको मेरे करीब आने नहीं दूँगी, क्योंकि आप दिन ब दिन मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हो। कुछ उल्टा सीधा हो जाने से पहले मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप क्या ये सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हैं या सच में आप मुझे पसंद करते हो। हेलो सर, क्या आप ठीक हो? हाँ जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह अच्छा ठीक है। एक्चुअली आप ऐसे टाइम पे आप मुझे कॉल कर रहे हो तो मैं थोड़ा डर गया था। हाँ, ऐसे ही वो ते के बारे में पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया। क्या वो ठीक है, पढ़ाई ठीक से कर रहा है? हाँ, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी है। थैंक गॉड कि तुम उसे समझ पाए। आज तक उसका कोई भी टीचर नहीं टिका, इसलिए मैं थोड़े घबराए हुए थे। नहीं सर, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सच में? यस सर। वैसे जंकुक, मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। मैं तुम्हें ज़ोर तो नहीं दूंगा, पर मेरी ख्वाहिश है, अगर ये पूरा हो जाए तो सच में मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। क्या बात है सर, बताइए ना। वैसे मुझे भी आपको कुछ कहना था। हाँ बताओ। नहीं, पहले आप बता लीजिए, फिर मैं बताऊँगा। वो मुझे ते के बारे में तुमसे कुछ बात करने थे। ते के बारे में? क्या है? क्या वो आपको कुछ बताए हैं? नहीं कुछ नहीं, उससे तो मेरे बात तक नहीं हुई अभी तक। वो मैं ते के बारे में ये सोच रहा था कि क्यों ना उसकी शादी करवा दिया जाए। क्या शादी? ते के पर वो तो बहुत छोटे हैं ना। देखो, उसका 18 साल तो हो चुके हैं और मैं अकेला उसे ठीक तरीके से संभाल नहीं सकता हूँ। वो अब बड़ी हो रही है तो एक ठीक ठाक हाथ में अगर उसे दे दूँ तो पर सर, आज के टाइम में ठीक ठाक लड़के ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल है ना। और ते तो बहुत नादान है, भोली भी है। उसके लिए ठीक ठाक लड़के ढूंढना मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हो ना? हाँ जंकुक, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो एक ठीक ठाक लड़के के हाथ में उसे देना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अगर वो तुम हो तो कैसा होगा? मतलब जंकुक, अगर तुम्हारे ऐतराज़ ना हो तो क्या तुम मेरे ते के ज़मींदार ले सकते हो? मैं तुम पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, इसलिए मैं तुमको ही बोल रहा हूँ। मुझे पता है अगर तुम उसकी हस्बैंड बनोगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। नहीं मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई और है तो मैं तुम्हें। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और आप कह रहे हैं तो आपके बात मैं कैसे टाल सकता हूँ सर? ओह जंकुक, तुमने मेरे सर से एक बोझ हल्का कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं अगले संडे को लौट रहा हूँ और आके मैं तुम दोनों के शादी करवाने वाला हूँ। ओके, तो तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। हाँ ठीक है, पर सर वो शायद आ नहीं सकेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी मना भी नहीं करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एडल्ट हूँ और मेरी लाइफ के डिसीजन मैं खुद ही लेता हूँ। तो आप उसकी फिक्र मत करिए, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं अब रखता हूँ। ओह, तुम क्या बताने वाले थे? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही मैं भूल गई। ठीक है, ओके बाय सर, संडे को मिलते हैं। हाँ बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? मतलब ये दोनों ही इतने पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं शादी के लिए? खैर जो भी हो, मैं खुश हूँ। जंकुक एक अच्छा लड़का है और वो देखो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रखेगा, ये मुझे यकीन है। हाँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? ये बात तो मैं उसे कहने वाला था, पर उससे पहले वही। खैर जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ये बात ते को जाके बता देता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। ते हाँ सर, क्या हुआ? सर क्या हुआ? आप ऐसे पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थे।
पर क्यों? वो एक सरप्राइज है, तुम्हें संडे को पता चलेगा। संडे को? क्यों? संडे को क्या होने वाला है? तुम्हारे पापा लौटने वाला है। ओह, क्या सच में? फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने बहुत दिनों से पापा को नहीं देखा। क्या? यहाँ से चली जाओगी मतलब? मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। पर मुझे तो यहाँ से जाना ही होगी ना। मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकती। ये सब बातें मत करो, तुम्हें यहीं पे रहनी होगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। पर एक बार मैंने तुम्हें यहाँ पे ले आया तो दोबारा मैं यहाँ से तुम्हें जाने ही नहीं दूँगा, समझ गई? अब मुझे प्यार चाहिए, मतलब कि स्पेशल प्यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ और इस खुशी को मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पर अब खुश क्यों हूँ इतना, ये तो बताओ। मैंने कहा ना संडे को पता चलेगा। अब मुझे प्यार दो, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। ये कह के जंकुक फिर से देखो किस करने लगता है। सिर्फ छोड़िए, इसे ज़्यादा नहीं। अब तुम मुझे रोक रहे हो ठीक है, पर बहुत जल्दी मैं वो हद भी पार करने वाला हूँ। इसके बाद जंकुक रूम से चले जाते हैं। मुझे पता है सर, आप क्यों इतने खुश हो। काश आपको पता होता कि ये सब मेरे ही प्लान है। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, बहुत ज़्यादा। मैं भी हदें पार करने के लिए बेताब हूँ। इसके बाद आर्यन वापस चले आते हैं और शादी के बारे में सबको बताते हैं। ये तो ऐसे दिखा रहे थे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, पर वो खुश भी थे बहुत। और बहुत ही जल्दी उन दोनों के शादी भी करवा दिया गया। तो मिसेस जियोन, आप खुश तो हो ना? हाँ सर, बहुत। अभी भी तुम मुझे सर ही बुलाओगे? क्यों, आपको प्रॉब्लम है? बहुत है। तुम मुझे हनी बुलाओ, बेब बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, पर सर नहीं। मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्यों ना मैं आपको डैडी बुलाऊँ? क्या? तुम्हें पता है डैडी का मतलब? हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है सर, पर आपको पता नहीं मुझे क्या क्या पता है। हाँ, तुम इतने भी भोले नहीं हो। हाँ, बल्कि तुम मुझसे भी ज़्यादा चालाक हो। पर अब मैं भी तो देखूं कि तुम्हें क्या क्या पता है। मुझे सब कुछ पता है सर। हदें कैसे पार किया जाता है वो भी मुझे पता है। मतलब मैं शब्द को उल्टा देखता हूँ, पर बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही देख पाता हूँ। और मैं आज आपको दिखाने भी वाला हूँ और बहुत कुछ देखने भी वाला हूँ। क्या दिखाने वाले हो जो आप देखना चाहे? क्या सच में? ऑफ कोर्स। अब क्या आप ही शुरू करोगे या क्यों ना हम दोनों एक साथ ही शुरू हो जाए? ओके डैडी, सो लेट्स स्टार्ट। और इसके बाद You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. मुझे इन्होंने तो आपको रोक के कॉल रखा है। हो जाएगी ना? तुम तैयार हो? बिल्कुल। ओके बेबी, तो मैं आ रहा हूँ। एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो जर्नी शुरू हो जाते हैं। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is So guys, that's for today। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अन्यॉन्ग।